उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जो आज का सेकंड लेक्चर है हमारे पास, एविडेंसेस ऑफ एटम, एटम का सबूत। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एटम, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का हमने कहा था छोटा सा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास एटम होता है। तो हमें ये भी पता है कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको देखने के लिए हम या तो लाइट माइक्रोस्कोप या इसका दूसरा नाम होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इसी के साथ हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ से हम चेक करेंगे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम एविडेंसेस ऑफ एटम में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वही बात की है कि जो जितने भी छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनको देखने के लिए हम या तो लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो लिखा भी हमने टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स को या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए तो यूज लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। अगर हम बात करें लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो इसमें लाइट यूज की जाती है किस लिए यूज की जाती है, किसी भी स्मॉल पार्टिकल को देखने के लिए। लाइट इज यूज्ड टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे लाइट यूज करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। इसके साथ ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये 500 नैनोमीटर तक का जो साइज या डायमीटर होता है उस ऑब्जेक्ट को देख सकती है। तो इट इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट्स हैविंग अप टू 500 नैनोमीटर साइज और डायमीटर। जिनका डायमीटर या साइज 500 नैनोमीटर होता है उनको देखने के लिए लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। फिर क्या है, यहाँ पे अगर हम एटम की बात करें तो एटम को हम कंपाउंड या लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इसकी वजह क्या है, इसका जो डायमीटर होता है या साइज ऑफ एटम जो होता है वो इसकी वेवलेंथ से कम होता है। अब वेवलेंथ क्या होती है, हमारे पास वेवलेंथ जो लाइट की है वो ज्यादा होती है एटम से, तो इसी वजह से हम एटम को नहीं देख सकते। वेवलेंथ दो क्रॉस और टॉप का जो फासला बन रहा होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ, इनका दरमियानी फासला, इनका दरमियानी फासला हमारे पास वेवलेंथ कहलाता है। इसको लैम्डा से जाहिर करते हैं। ये जो वेवलेंथ है इसके निस्बत अगर हम एटम को देखें तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मतलब छोटा सा पार्टिकल है, इसी वजह से हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। साथ अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज की जाती है किसी भी पार्टिकल को देखने के लिए। अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट्स, इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज की जाती है, इसी वजह से हम एटम को इस माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। इट इज यूज्ड टू सी द एटम्स, ये एटम्स को देखने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसमें हम एटम को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ का विजिबल लाइट है वो ज्यादा होती है एटम से, इसी वजह से हम उसको स्टडी नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो यहाँ पे स्टडी किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज किया जाता है। इसके साथ होता है एक्स-रे एनालिसिस। एक्स-रे एनालिसिस की बात करें तो इसमें तीन चीजें देखेंगे आप। डायमीटर क्या होता है, इसके साथ मास क्या है और रेडियस क्या होता है। एक्स-रे एनालिसिस, एक्स-रे स्टडी भी से कहा जाता है। एक्स-रे एनालिसिस या स्टडी के अंदर डायमीटर हमने एटम का देखना है, मास देखना है, इसके साथ रेडियस। अगर हम डायमीटर की बात करें तो एटम का डायमीटर जो होता है, द डायमीटर ऑफ एन एटम इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर -9 मीटर होता है। किसी भी एटम का जो डायमीटर हमारे पास हासिल होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर -9 मीटर और 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर -9 मीटर। और हमें पता है -9 जो है ये इक्वल होता है 1 नैनो के, तो यहाँ से हम लिखते हैं कि इसको नैनोमीटर के इक्वल है, 0.2 नैनोमीटर। अगर हम बात करें 10 रेज़्ड टू पावर -10 की तो ये इक्वल होती है 1 एंगस्ट्रॉम के। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि 2 एंगस्ट्रॉम ये एटम का डायमीटर होता है। फिर हमारे पास मास अगर चेक करें तो हमारे पास यहाँ से 10 मल्टीप्लाइड बाय 27 टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 25 किलोग्राम, ये इसका किलोग्राम में है। यहाँ से अगर मजीद चेक करें तो हम ग्राम में इसकी वैल्यू चेक करें तो 10 रेज़्ड टू पावर -24 टू 10 रेज़्ड टू पावर -22 ग्राम है। अगर फिर मिलीग्राम की बात करें तो वो हमारे पास जो मास होता है 10 रेज़्ड टू पावर -21 टू 10 रेज़्ड टू पावर -19 मिलीग्राम होता है। और हम यहाँ पे यूनिट यूज करते हैं AMU, और 1 AMU जो है ये इक्वल होता है 1.661 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर -24 ग्राम। ये 1 AMU होता है और हम इसको एज अ यूनिट यूज कर रहे होते हैं।
फिर लास्ट पे हमारे पास रेडियस होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर और 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर या इसी को कहते हैं 0.1 नैनोमीटर। ये हमारे पास हो गया रेडियस। तो यहाँ से एक्स-रे एनालिसिस में तीन चीजें पढ़नी है, डायमीटर, मास और रेडियस। फिर यहाँ से इन्होंने ग्रेफाइट एक स्टडी की थी, उसके मुताबिक ग्रेफाइट देखी गई थी। ये जो इसमें ब्लैक लाइंस हैं ये जाहिर करती हैं ग्रेफाइट को और व्हाइट लाइंस जो हैं ये डिस्टेंस या डायमीटर को शो कर रही होती हैं। तो ये यहाँ से स्टडी बनाई गई थी और ये 15 मिलियन टाइम्स ग्रेड कर दिया गया, मतलब इसको 15 मिलियन टाइम्स जूम करके दिखाया गया। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसके साथ अगर मजीद हम देखें तो यहाँ से हमारे पास जो फुल स्टॉप या डॉट होता है, फुल स्टॉप या डॉट के अंदर 2 मिलियन एटम्स पाए जाते हैं। एक फुल स्टॉप या डॉट जो होते हैं उसके अंदर 2 मिलियन एटम्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं एटम जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मिलियन हमें पता होता है 10 लाख के इक्वल है, तो यहाँ से 20 लाख एटम्स पाए जाते हैं एक फुल स्टॉप या डॉट के। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। इस टॉपिक में से अगर हम चेक करें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो ना ही यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन है और ना ही लॉन्ग क्वेश्चन। हाँ, दो तीन चीजें याद रखने के लिए और ये एमसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं, एप्टीट्यूड वगैरह उनमें भी पूछी गई हैं। डायमीटर क्या होता है और ये सारी वैल्यूज हमें याद रखनी है। मीटर में क्या होता है, नैनोमीटर में और एंगस्ट्रॉम में कितना होता है। फिर मैथ चेक करेंगे, फिर हमारे पास रेडियस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।